सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का 16 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है जी? क्लास 10 मैथ्स, क्या चीज़? क्लास 10 मैथ्स चैप्टर क्या चीज़? 6 यानी ट्रायंगल्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे तुम्हारा इंटरनल स्कूल का एग्जाम हो, चाहे एक्सटर्नल जो मेन बोर्ड का एग्जाम हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को तरफ। क्या दिया हुआ है? 16 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो जरा, आप कहोगे कि AD PM आर मेडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC PQR, मतलब ABC और PQR आपको क्या करना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा। खींच लिए, ABC PQR हमने खींच लिया। अब आप कहोगे कि भैया ABC और PQR हमने खींच लिया, पहला काम हमारा हो गया यहां तक रेस्पेक्टिवली। AD PM, भाई साहब देखो जरा, ये AD है और ये क्या चीज है? PM है। ये क्या है? मेडियन। मेडियन का काम क्या होता है कि बेस को दो इक्वल पार्ट में बांटे। तो जैसे ही आपने AD को मेडियन बोला तो BD बराबर होगा DC के और QM बराबर होगा किसके? MR के। ठीक, एक इंफॉर्मेशन यहां से लिख लेते हैं भाई साहब, BD बराबर DC, तो हम यहां से BD बराबर DC लिख दें, या अगर हम कह दें कि BC बराबर 2BD लिख दें, या और कह दें कि भाई साहब तुम चाहे तो BC बराबर तुम 2DC भी लिख सकते हो। उसी तरह से इसके लिए तुम QM बराबर MR लिख सकते हो, या तुम QM बराबर MR लिख सकते हो, या अगर तुमको QR चाहिए तो 2 इंटू QM भी लिख सकते हो, या अगर तुमको QR का वैल्यू 2 इंटू MR भी लिख सकते हो। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। देखो, हम इस चीज को इतना डेप्थ में क्यों बता रहे हैं कि यहां से कोई भी डेटा तुमको अगर जरूरत पड़े तो तुम ले सकते हो, क्योंकि ये वाला चीज मीडियन बोला गया है, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया। अब देखो, ये तुमको प्रूफ करना है, ये डाटा दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है ABPQ इक्वल टू ADPM। सिंपल है। देखो यहां पे सबसे पहले गिवन लिख दो। गिवन क्या है जी? गिवन क्या है जी? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या चीज? PQR दिया है। उसके बाद AD, भाई साहब तुमको AD एंड PM मीडियन दिख जाएंगे। मीडियंस क्या चीज? मीडियंस दिख जाएंगे बोलते हुए। और दिया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल क्या चीज? PQR के। अब देखो यहां पे टू प्रूफ क्या करना है जी? टू प्रूफ क्या करना है? AB बट्टा PQ बराबर हमको बताना है AD बट्टा क्या चीज? PM के। यहां पे प्रूफ लिखते हैं। आ जाओ। अब आप कहोगे कि भैया इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, पूछा क्या जा रहा है? ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने AD का काम खलास कर दिया, ट्रायंगल ABC PQR बना के AD PM जो है लिख दिया, डाटा यहां पे देख लो। अब कह रहा है कि भाई साहब ट्रायंगल ABC PQR के सिमिलर दिया हुआ है, मतलब ये ABC सिमिलर है PQR को। आपको प्रूफ क्या करना है कि आप बता दो कि ये AB PQ के प्रोपोर्शनल है साइड्स, इक्वल टू AD किसके प्रोपोर्शनल है? भाई PM के। अब देखो यहीं से काम गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा। आप कहोगे कि भैया अब हमको ये ABC सिमिलर PQR के दिया है, लेकिन अब इसका साइड इसके, इसका साइड इसके, कहने का मतलब कि हमको ABD और PQM के सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, तभी तो जाएगा रे बाबा। ये देखो ना, आप कह रहे हो कि भाई साहब हमको ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल। तो अगर हम कह दे तुम्हारे पास दो ही चीज है, या तो तुम इस साइड मिल गया तो इस साइड को भी लगा दो, तो साइड से ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो तुम इजीली लिख सकते हो ये मिल जाएगा। तो आप कहोगे कि भैया क्या लगाएं? तो हम कहते हैं कि तुम इसके पास से कुछ डेटा उठाओ। क्या डेटा उठाओ भैया? जो गिवन है ना, ये देखो, वेन या पे आ जाओ, तुमको सारे चीज बता देंगे। वेन ट्रायंगल ABC सिमिलर दिया है ट्रायंगल PQR से, यहां से लिखो
तो आप बाई CPST से क्या लिख सकते हो कि एंगल ए बराबर है, जो देखो जो दिया है उसको अच्छा से लिखो, उसको उधर फिगर की तरफ डाइवर्ट करो, देखो कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप कहोगे कि भैया यहां पे ए बराबर पी, एंगल ए बराबर एंगल पी, क्लियर है। उस तरह से एंगल बी बराबर एंगल क्यू, उसी तरह से एंगल सी बराबर एंगल आर, एंगल सी बराबर एंगल आर। उसके बावजूद भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी पी क्यू बराबर बी सी क्यू आर, उसके बावजूद भी ए सी पी आर हो जाएगा, ए सी पी आर हो जाएगा। अब ये तुम्हारा पास डेटा है। अब सोचो, हम कहते हैं कि इस डेटा से एनालाइज करते हैं कि हमको चाहिए। अगर a बराबर p यूज करते हैं तो भाई साहब a बराबर p है, हेलो, a बराबर p, तो तुमको सिमिलर प्रूफ क्या चीज करना है, आपको सिमिलर a b d करना है ना, मतलब p और a हम नहीं लेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। b बराबर q, अगर कह दें कि ये एंगल b बराबर है, ये एंगल b बराबर है एंगल q के, एंगल b बराबर है एंगल q के, तब भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप कहोगे कि भैया साइड एंगल साइड, अरे कहां आ रहा है साइड एंगल साइड, भी कहां लग रहा है। ये एंगल अगर सही रहता, ये एंगल इसके बराबर प्रूफ करते, साइड एंगल साइड लगा सकते थे, लेकिन एंगल यहां आ जाएगा, तो इसके लिए हम ये भी यूज नहीं कर दें। एंगल सी बराबर एंगल आर, भाई साहब एंगल सी बराबर एंगल आर, भाई साहब हमको इस ट्रायंगल को प्रूफ नहीं करना है, हमको इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो इसका इस डेटा को भी यूज नहीं करेंगे। तो भैया बचा क्या, मतलब एंगल वाला कोई भी कंसेप्ट इसमें नहीं लगाएंगे, हम करेंगे इसका यूज। क्यों, अगर देखो ये वाला दिया है, ये वाला इसके दिया है, और ये वाला दिया है, तो हम कह देते हैं कि क्या हम किसी तरह से BC को कन्वर्ट कर दे, चाहे डाइवर्ट कर दे, चाहे रिप्लेस कर दे, चाहे मूव कर दे, और BD ला दे और QR के बदले QM ले दे, तो काम बन जाएगी। ट्रायंगल छोटू वाला उस ट्रायंगल छोटू वाला के सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। तो समझ गए, हम केवल इसको कैंसिल कर रहे हैं, केवल इसको एडप्ट कर रहे हैं। अब देखो यहां पे समझो, आप कहोगे कि भैया ABPQ चाहिए, हेलो भाई साहब AB भी चाहिए, PQ भी चाहिए, उसके बाद से BC, देखो BC चाहिए क्या, हमको ये पूरा चाहिए क्या, नहीं, हमको तो यही BD चाहिए ना, और QM चाहिए। तो क्या BC के बदले 2BD यूज कर लोगे, और QR के बदले 2QM यूज कर लोगे, भाई हमको यही चाहिए ना, QM चाहिए। तो आप कहेंगे कि भाई AC चाहिए क्या, नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, तो इस दोनों को उठाओ। तो आप कहोगे कि अगर हम कह दें कि AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR, अब ACPR के लिए क्या करोगे, ACPR की जरूरत नहीं है भाई हमारे को, हम छोड़ देंगे। अब देखो यहां से अगर हम इसको रखें, PQ को रखें, और BC को 2BD लिख दें, और QR को 2QM लिख दें, तो हो जाएगा। हमने BC का वैल्यू उठाया, QR का वैल्यू उठाया, BD कट जाएगा। तो यहां से देखो AB बट्टा PQ और BD बट्टा क्या चीज QM हमको मिल गया। अब आप कहोगे कि भैया आप कह रहे हैं कि एंगल का कंसेप्ट नहीं लगेगा, एंगल का कंसेप्ट नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, नहीं लगेगा यार, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। आप सोचो, हम देखो AB PQ और BD और QM ला लिया, और आपको ये एंगल इसके बराबर तो दिया है ना, तो आप बोलोगे भैया अब यूज कर लिए ना, अरे यूज क्या कर लिए यार, हम मेन मुद्दा को पकड़ना चाह रहे थे कि वो जब मीडियन दिया है तो उसी का यूज करेंगे ना। तो आप कहोगे कि ठीक है, तो इसको अब एंगल कंसीडर कर लो कि B बराबर Q है इस डेटा से। अब देखो, अब हम कहते हैं, कहां लिखे जी, हम कहते हैं कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM में क्या मिल गया आपको, एक एंगल और दो साइड, यहां से दो साइड मिल गया ना जी। आप कहोगे कि भाई साहब ABPQ बराबर क्या चीज, BDQM, क्या चीज, BD बट्टा QM
एंड एंगल बी बराबर एंगल क्या चीज क्यू। तो नहीं कह सकते हो बाई साइड एंगल साइड, इसको मिटा देते हैं। आप नहीं कहोगे कहाँ जगह है जी, कहाँ जगह है, कहाँ जगह है, तो यहाँ पे आ जाओ। आप नहीं कह सकते हो कि बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, देखो ना जी, देखो ना जी, आप कहोगे कि यहां से खींच लेते हैं ए बी डी, ठीक। अब कहोगे कि भाई बी किसके है, क्यू के है, तो बी क्यू आ जाएगा। और डी देखो जरा, डी ये वाला डी एम के, तो डी एम के लेके आ जाओ। अब ए बच गया है तो उसको पी चल जाएगा, पी क्यू एम हो जाएगा, पी क्यू एम हो जाएगा, पी क्यू एम हो जाएगा। अब बाई सी पी सी टी, बाई सी पी एस टी, बाई सी पी एस टी, बाई सी पी एस टी, आप नहीं कह सकते हो कि भाई आपको क्या चाहिए, ए बी बटा क्या चीज, ए बी बटा पी क्यू बराबर नहीं हो जाएगा, क्या लाना है, ए डी। देखो जरा ए डी उठा लो, ए डी उठा लो, पीएम, ए डी उठा लो, पीएम उठा लो, हैंड्स प्रूफ्ड। यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो मतलब ओवरऑल तुमको दिमाग लड़ाना है कि पहले किस किस ट्रायंगल को सिमिलर करने से वो चीजें हमको आएगी। समझ में आ गया? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।